नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर रचित काव्य रश्मि रथी। 7 सर्गों की इस रचना का आरंभ करेंगे भूमिका से। रश्मि रथी। इस सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की जरूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता। मगर कुछ ना लिखूं तो वे पाठक जरा उदास हो जाएंगे जो मूल पुस्तक के पढ़ने में हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैं। बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझ में यह भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो। स्पष्ट ही यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण जी गुप्त हैं। परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही हो, कुछ वह भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की विशेषता है और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से मिला सकते हैं। फिर भी यह सच है कि कथा काव्य की रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती। जब मन उबने लगता है और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तब हमारा उपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है। मगर बेचारा बायां हाथ तो बायां ही ठहरा। वह चमत्कार तो क्या दिखलाए, कवि की कठिनाइयों का कुछ पर्दा ही खोल देता है और इस क्रम में खुलने वाली कमजोरियों को ढकने के लिए कवि को नाना कौशलों से काम लेना पड़ता है। यह तो हुई महाकाव्य की बात। अगर इस रश्मि रथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है और आवश्यकता अनुसार अनेक बार कलम बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं हाथ में आती जाती रही। फिर भी खत्म होने पर चीज़ मुझे अच्छी लगी। विशेषतः मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन से मैं कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका हूँ वह इस काव्य में ठीक से उतर आया है और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने समय और समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता था उसके अवसर भी मुझे यथास्थान मिल गए हैं। इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी 1950 ईस्वी को किया था। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयाग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण जी मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बनकर खड़ा है। रश्मि रथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे केवल मनुष्य उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है।
इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा। यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूं। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों बाद जगा है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाज़ों के इस बड़े बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही। विनीत दिनकर।